हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और बेसिकली 10th क्लास में हम लोग देख रहे थे आपका इंडस्ट्री को। उसी में मैं आपको बहुत सारी चीज़ों लिखा चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। शेष हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और एक एक करके इन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से गौर करके देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना हमने पढ़ा है, जितना हम लोग अब तक आपका देख चुके हैं, इसमें किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपका हो, किसी भी बच्चे का, कोई भी स्कूल से, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका प्रश्न है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ लीजिए। चलिए, अगर किसी को डाउट, कोई क्वेरी नहीं है तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए बच्चों, कल हम लोग जो पढ़े थे, अंतिम हम लोग इसमें कर लिए थे ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसके आगे बढ़ने के साथ और जो क्लासिफिकेशन है, अदर क्लासिफिकेशन को हम लोग इसमें गौर करके बहुत अच्छे से आपको देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, तो पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज और किसके बेस पर है, तो ध्यान रखना, बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल किसके आधार पर? रॉ मटेरियल के आधार पर। इसमें हम दो पढ़े थे, आपको पता होना चाहिए। एक देख रहे थे एग्रोबेस, क्लियर है, और दूसरी देखी थी मिनरल बेस, जो हमारे आपका खनिज आधारित इंडस्ट्री थी। कैसी थी? खनिज आधारित। और इसी में हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे कॉटन टेक्सटाइल की। फिर उसके बाद देखा था हमने जूट, आपका टेक्सटाइल के बारे में, और फिर हमने देखा शुगर के बारे में। ठीक है, और इसमें देख रहे थे आयरन एंड स्टील, और इसके बाद देखे थे एल्यूमिनियम। फिर है सीमेंट। क्लियर है? तो हम अगर फर्स्ट की बात करते हैं, तो बेसिकली फर्स्ट को अगर आप देखोगे तो फर्स्ट में पड़ेगा आपको टेक्सटाइल के बारे में। किसके बारे में? टेक्सटाइल। टेक्सटाइल जो आपकी इंडस्ट्री है, और इसमें दो इंडस्ट्री की बेसिकली हम लोग आपका बात करेंगे। पहला है कॉटन टेक्सटाइल और दूसरा है जूट टेक्सटाइल। क्लियर है? इतना हुआ कॉपी? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें गौर करके देखते हैं। सबसे मेजर पॉइंट, हाउ इज कॉटन
मेड इन फैक्ट्रीज, यानी कि कॉटन को सबसे पहले फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, समझ। सबसे पहले क्या होता है, रो कॉटन होता है। रो कॉटन का मतलब आपका रुई के फॉर्म में हम लोग आपका पौधे से प्राप्त करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं, कॉटन फाइबर बनाते हैं। फाइबर का मतलब होता है धागा, धागा बनाते हैं, और धागे से बनता है यान, यानी कि एक पूरा गट्ठा, ठीक। और फिर उसी से क्या बनती है, गारमेंट बनते हैं, यानी कि जो भी आपके कपड़े हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके डिपेंड करती हैं, ठीक। आगे देखिए, अब हम बेसिकली बात करेंगे कॉटन आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। किसकी बात करेंगे, कॉटन आपका टेक्सटाइल की। सबसे पहले देखिए, अर्लियर द कॉटन industries are located mainly in महाराष्ट्र। आप ज्यादातर कॉटन फैक्ट्री को महाराष्ट्र में देखेंगे एंड गुजरात, ठीक है। हाँ देखेंगे गुजरात। सेकंड देखिए, बिकॉज ऑफ अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल cheap labor mass climate, क्लियर है, ये कंडीशन है इसकी। आगे देखिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री is not generate employment for farmers but also support other industry, other industry like chemical, dyeing,
पैकेजिंग, मेटल्स, ईसीटी। ठीक, इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन ऑफ yarn yarn after shipping via India, export its cotton yarn to जापान, यूके और यूएसए, ईटीसी। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड में बहुत अच्छा जो है कॉटन का एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे जापान हो, चाहे रूस हो, चाहे कोई और कंट्री हो, हम उन सब देशों के लिए इस तरह से वहां उनको सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो लिखना चाहे कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, challenges to cotton textile industry। नंबर 1 देखिए, uncertain power supply। दूसरा देखिए, need to upgradation of machineries। अगला है लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो लास्ट में देखो, फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को है नहीं। अगला लिखिए इसमें,
India is largest producer of raw jute. Second largest exporter after बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी जूट बच्चों बहुत अच्छी मात्रा में होता है, क्योंकि गंगा का डेल्टाई वाला रीजन है, वो इस वजह से वहां होता है। अगर देखिए, मोस्ट ऑफ द इंडियाज jute mill are located in West Bengal near the बैंक ऑफ, बैंक का मतलब किनारा, हुगली रिवर। किसके किनारे? बैंक के किनारे। इसे लिख लें, फिर इसके बाद पढ़ेंगे शुगर इंडस्ट्री के बारे में। हो गया, आगे बढ़े। मेन देखिए, दूसरा है शुगर इंडस्ट्री के बारे में। शुगर इंडस्ट्री, और शुगर इंडस्ट्री में सबसे अच्छा पॉइंट आप ध्यान दें तो देखिए, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, सेकंड है फर्स्ट इन द प्रोडक्शन of गुड़ एंड खांड। आंसरी। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 60% मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, ठीक, एंड बिहार। याद रहेगा इतना? चलिए, कहां पर है 60% मील आपके यहाँ तक? उत्तर प्रदेश और बिहार। चलिए, तो इतना आप लोग इसको गौर करके देख। चलिए, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के तौर पर, घर से वो आपको करके लाना है। और ऐसा क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में जो है आपका बन जाता है,
इसलिए आप सब लोग अच्छे तैयार रहिए। ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। देखिए, क्वेश्चन है व्हाई दिस इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज आर shifted to southern and western state। क्या कारण है कि धीरे धीरे गन्ने की इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है साउथ और आपका वेस्टर्न स्टेट में। और स्पेशली आप फोकस करके लिख सकते हैं इसी में, स्पेशली इन महाराष्ट्र। ठीक, तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कर लें इसको। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। जैसी कॉपी हो जाए कृपया बताएं सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजों को गौर करके हमने देख लिया। किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न किसी प्रकार का हो तो मेरे प्यारे बच्चे आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका प्रश्न है, कोई भी आपका डाउट है, आप मुझसे पूछ लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।